हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे रोहतान स्टडी सेंटर। तो आज हम सीखने वाले हैं माध्यक और बहुलक के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं माध्यक और बहुलक के बारे में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कुछ आंकड़ों की सूची है इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 2 1 3 3 8। अपने पास ये आंकड़े नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे हम माध्य। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो संख्या सबसे छोटी होती है उसको आगे लिखें, फिर उसको फिर जो अगली संख्या जो होगी वो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इस तरीके से हम इसको लिखने वाले। तो शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या कितनी है अपने पास? 1। उसके बाद है 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। उसके बाद है 3। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, मतलब 1। जो अगर संख्या रिपीट हो रही है तो हम अपने को लिखना है कि वो रिपीट हो रही है। ऐसे नहीं कि 2 यहाँ पे एक बार है तो जैसे ये दूसरी बार भी है तो हम एक ही बार 2 लिखेंगे। जितनी बार वो आ रहा है उतनी बार हमें लिखना पड़ेगा। 3 लिख लिया। 3 कितनी बार आता है? 1 2 3। 4 देखते हैं। एक बार, एक ही बार है। 5 कितनी बार है? 5 एक बार, एक ही बार है। 6, 6 भी एक बार है। 7, 7 भी एक बार है। 8, 8 भी एक बार है। एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सही है अपना। अब अपने को निकालना है सबसे पहले माध्य। तो माध्य किस प्रकार निकालेंगे? जितनी भी संख्या है इन सबको हम जोड़ कर देंगे। ठीक है, और जोड़ करने के बाद जितनी बारी संख्या है, मतलब जैसे कितनी संख्या है, कुल 11 संख्या है। इन 11 संख्याओं को हम करेंगे जोड़ और इसको भाग कर देंगे हम 11 के साथ ही। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने पास 15 संख्या होती तो हम इन 15 संख्याओं को जोड़ करके 15 से ही हम भाग करते। 10 संख्या होती तो 10 संख्या को जोड़ करके 10 से भाग। 3 संख्या होती तो 3 को जोड़ करके 3 से भाग। अपने पास है 11 संख्या, तो हम क्या करेंगे, 11 संख्या को हम कर देंगे जोड़ और 11 से हम कर देंगे भाग। ठीक है, तो शुरू करते हैं जोड़ करना। 1 जमा 2 जमा 2 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8। इस पूरे को अपने को कर देना है भाग 11 के साथ। ठीक है, तो जोड़ करना शुरू करते हैं। ये हुआ 1 जमा 2 हुआ कितना हुआ? 3। फिर दोबारा जोड़ करेंगे तो हुआ 5। फिर 3 जोड़ेंगे तो हो गया 8। फिर 3 जोड़ा तो हुआ ये 11। फिर 3 जोड़ा तो हुआ ये 14। फिर जोड़ेंगे हम 4 तो हुआ 18। फिर 5 हमने जोड़ा तो हुआ इसमें 23। फिर हमने इसमें 6 जोड़ा तो हुआ 29। फिर हुआ 7 जोड़ा तो हुआ 36 और 8 जोड़ा तो हुआ 44। कितना हुआ? 44। तो कितना आ गया अपने पास? 44 बटे में 11। अब 44 को अगर हमने भाग किया 11 के साथ तो 11 के टेबल में 44 आता है 4 बार में। ठीक है जी, तो अपना जो माध्य निकला है वो कितना निकला है? 4 निकला है। ठीक है, इस तरीके से आप माध्य सॉल्व कर सकते हैं। अगला अपने को निकालना है माध्यक। माध्यक बड़ा आसान है। माध्यक देखिए, दोबारा आंकड़ों की ओर नज़र डाल लेते हैं। अब देखिए अपने पास कितनी संख्या है? 11 संख्या है कुल। इस आंकड़ों में कितनी संख्या है? टोटल 11 संख्या है। तो जो इसमें से जो बीच वाली संख्या होगी ना, जो बीच में होगी, ठीक है, वो अपने पास क्या होगा? अपना माध्यक होगा। तो ये जो अपनी बीच वाली संख्या है, तो गिन लेते हैं। बीच वाली संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये तो अपने पास बीच वाली संख्या कितनी आई है? 3 आई है, क्योंकि यहाँ से भी 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ से भी 5।
1 2 3 4 5, तो बीच वाली संख्या क्या होगी 3, तो अपना माध्यक कितना हो गया अपने पास 3। ठीक है। अब बहुलक निकालना उससे भी सरल होता है। बहुलक हम किस तरीके से निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, जो बार बार आ रही हो, वही अपना क्या होता है बहुलक होता है। तो अपनी जरा आंकड़ों की ओर नज़र डालते हैं। तो इसमें से संख्या कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, एक एक ही बार आ रहा है, दो दो बार आ रहा है, तीन तीन बार, चार एक बार, पाँच एक बार, छः सात आठ, ये सब एक बार आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तीन। देखिए तीन कितनी बार आ रहा है, तीन बार। तो अपने पास इसका बहुलक कितना आ गया, तीन। बड़ा ही आसान था। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं।